नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। पीएम मोदी को युवाओं का नया संदेश, पेपर लीक पर दोहराया सख्त कानून का वादा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कोर्ट की रिकॉर्डिंग शेयर करने पर होगी सख्ती। महाराष्ट्र स्टेट पेपर लीक का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार, बड़ा नेटवर्क हुआ बेनकाब। सऊदी पर मिसाइल ड्रोन हमला, मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा बढ़ा। देश के कई राज्यों में मानसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए गुजरात के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटों में बेहद भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गुजरात के अलावा राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और सिक्किम में भी तेज बारिश, आंधी, तूफान और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदियों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। कई राज्यों में राहत और बचाव दल भी अलर्ट मोड पर हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर जारी सियासी और छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक नया वीडियो जारी कर युवाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनके पिछले वीडियो पर मिले सकारात्मक सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए वह सभी युवाओं के आभारी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, कल मेरा वीडियो देखने वाले और अच्छे सुझाव भेजने वाले युवाओं का धन्यवाद। आपके पॉजिटिव सुझावों ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत किया है। इससे पहले जारी अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ऐसा कठोर कानून लाने जा रही है जिसमें दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई और कड़ी सजा का प्रावधान होगा, ताकि लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सरकार छात्रों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा भरोसा कायम रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और पुलिस पेट्रोलिंग के जरिए 24 घंटे निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए जाएंगे। सीएम योगी ने यात्रा मार्गों पर स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य शिविरों की भी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी भी होगी और ओवर रेटिंग या मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस बार कांवड़ यात्रा हाईटेक सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ संपन्न कराई जाएगी। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे कथित पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ एक अन्य आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता कई महीनों से गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था। उसकी तलाश में कई राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही थी।
अब उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को पूरे पेपर लीक नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। विजेंद्र गुप्ता का नाम इससे पहले भी कई चर्चित पेपर लीक मामलों में सामने आ चुका है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पूरे सिंडिकेट की भूमिका की भी जांच कर रही है। मिडिल ईस्ट में जंग एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। यमन से सऊदी अरब मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। इन हमलों में जीजान औद्योगिक क्षेत्र और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको से जुड़ी एक तेल सुविधा को निशाना बनाए जाने का भी दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों के बाद कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है, जबकि सऊदी प्रशासन ने यानबू प्रांत के लिए आपातकालीन अलर्ट भी जारी कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ईरान तनाव के बीच क्षेत्रीय संघर्ष और गहरा होता जा रहा है। हाल ही में सऊदी अरब ने यमन के हती नियंत्रित इलाकों पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद हूती समूह ने जवाबी हमले की चेतावनी दी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लाल सागर और सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर हमले जारी रहे तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर भी पड़ सकता है। 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म करने के बाद सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों का सोनम वांगचुक ने भावुक अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उसके त्याग और स्वास्थ्य पर सवाल उठाना बेहद दुखद है। सोनम वांगचुक ने बताया कि लंबे अनशन की वजह से उनका करीब 11 किलो वजन कम हो गया। शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो गई और कई आंतरिक अंगों पर भी गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि कुछ नुकसान ऐसे भी हैं जिनकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी। उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने किसी समझौते या निजी डील के कारण अनशन खत्म नहीं किया है। उनका फैसला छात्रों और युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सोनम ने कहा कि उनका संघर्ष किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य के लिए था। तो ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के वीडियो और ऑडियो के इस्तेमाल को लेकर बड़ा आदेश दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की गई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, रिपोस्ट, अपलोड या शेयर नहीं किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा है कि कोर्ट की रिकॉर्डिंग में एडिटिंग, क्लिपिंग या उससे कमाई यानी मोनेटाइजेशन भी प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करने के लिए संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल या सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। अदालत का कहना है कि रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ या अधूरे वीडियो प्रसारित होने से लोगों में भ्रम फैल सकता है और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का सामान्य समाचार रिपोर्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया जिसमें कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के अनधिकृत इस्तेमाल और उससे कमाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से भी जवाब मांगा है। सीजेपी प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा साइबर एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय की साइबर सिक्योरिटी विंग I4C बिट चैट ऐप को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। आरोप है कि जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान इस ऐप का इस्तेमाल बिना मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट के अफवाह फैलाने के लिए किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक I4C ने गिटहब से भी बिटचैट का एक्सेस ब्लॉक करने को कहा है। यह ऐप ब्लूटूथ आधारित मैश नेटवर्क तकनीक पर काम करता है, जिसके जरिए बिना मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट के भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक संदेश भेजे जा सकते हैं।
कई डिवाइस आपस में जुड़कर संदेश को आगे बढ़ाते हैं, जिससे इसका दायरा काफी बढ़ जाता है। और बताया जा रहा है कि सीजेपी प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट बंद होने के बावजूद इस ऐप के जरिए संदेश और कथित अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई। इसी को देखते हुए सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली पुलिस भी संसद मार्च के दौरान ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल की जांच कर रही है। बिटचैट को ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी और डेरिस लिमा ने विकसित किया है। हालांकि सरकार का कहना है कि ऐसी तकनीक का दुरुपयोग दंगे, गैर कानूनी जमावड़े, अफवाह और भ्रामक जानकारी फैलाने जैसी गतिविधियों में किया जा सकता है। इसी वजह से इस पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के जल क्षेत्र में एक एलपीजी टैंकर पर मिसाइल हमला हुआ है। राहत की बात यह है कि जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वह संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मोजाम्बिक के झंडे वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर उस समय हमला हुआ जब वह फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस घटना के बाद दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। भारतीय दूतावास ने भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम भी उठाया जाएगा। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.